सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था एडवांस वर्ब का, यानी हमारी बेसिक एडवांस की क्लास भी खत्म हो चुकी है और एडवांस वर्ब की भी क्लास खत्म हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मतलब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है और क्वेश्चन टैग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ उनसे बनने वाले जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग। तो पहली चीज हमको क्वेश्चन टैग में क्या याद रखनी है कि क्वेश्चन टैग देखिए होता क्या है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं कहूं कि मैं आज रिकॉर्डिंग पे आई हूं, लेकिन जब हम फिर क्वेश्चन करते हैं ना पूरा सेंटेंस बोलने के बाद भी कि क्या आई हूं या नहीं आई हूं, मतलब क्वेश्चन करना कि आई हूं या नहीं आई हूं, जिसका हम जवाब मांगने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कि जैसे मैं कहूं कि कल हम मार्केट गए थे, लेकिन बाद में बोल देते ना एक वर्ड, क्या गए थे क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले कि क्वेश्चन टैग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उससे क्या रूल इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी पूरा जो सेंटेंस हमारा हो जाता है उसके एंड में जो हम क्वेश्चन करते हैं, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन, कि जब हम अग्री कर रहे हैं और कंफर्मेशन मांग रहे हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग का। जैसे कि मैं कहूं कल क्लास होगी, लेकिन बोलते हैं क्या होगी क्या, तो वो क्या है? सेंटेंस बोलने के बाद मैं कंफर्मेशन मांग रही हूँ, क्या होगी क्या, या अग्रीमेंट मांग रही हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग कहेंगे, जो स्टेटमेंट के एंड में लगते हैं। और क्वेश्चन टैग लगने के बाद उसके पीछे जो सिंबल आता है वो किसका आता है? क्वेश्चन टैग का सिंबल। यानी जैसे हम WH फैमिली से क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, ऐसे पूछते हैं, या हु आर यू, तो हम पीछे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हमको क्वेश्चन टैग में 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। देखिए आप बना लीजिए साथ साथ शॉर्ट नोट, मैं आपके शॉर्ट नोट लिखवाती जाती हूँ। कि पहली चीज हमको क्या याद रखनी है? कि पहली चीज हमको क्या याद रखनी है क्वेश्चन टैग में, कि देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, उसके बाद हमको क्या लगाना है? सेंटेंस के एंड में अपना क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव, यानी अगर हम सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस में बोल रहे, जैसे मैं कहूंगी कि मैं कल आऊंगी या कल मैं मार्केट जाऊंगी, तो वो क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब ये 2 रूल इसके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फोकस यहीं पे होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग के लिए हमको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करेगा हमारे इस सेंटेंस पे, कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो भी टेंस हमको दिया गया है, जो भी क्या दिया गया है? टेंस, उसी टेंस में क्या होना चाहिए? हमारा क्वेश्चन टैग होना चाहिए। जिस टेंस में हमें सेंटेंस दिया गया है उसी में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन टैग होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, सेम वही सब्जेक्ट कहाँ लगा होना चाहिए? क्वेश्चन टैग में लगा होना चाहिए, और पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन टैग के, जिसपे हमको मेनली फोकस करना है। और इसी से हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग के सारे क्वेश्चन या जितने भी एरर है वो सब निकल जाएंगे। क्या होना चाहिए? वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। हाईलाइट कर करके रूल लिखते रहेंगे। पहला, एक ही टेंस में क्या होने चाहिए? क्वेश्चन टैग होने चाहिए। जिसमें हमारा सेंटेंस है उसी में क्या होगा? हमारा क्वेश्चन टैग होगा। अगर सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। बता चुकी हूं मैं आपको ये वाला रूल। दूसरा, अगर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ आई? यही रूल है हमारे 3 से 4। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? प्रोनाउन का, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और लगेगा भी क्या? सब्जेक्टिव केस। वो मैं आपको आगे आने वाली अभी जितने भी रूल्स आएंगे उनसे रिलेटेड, और क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना तो उसमें आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो आसान चीज है कि नेगेटिव से तो पॉजिटिव हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं डोंट, डोंट का पॉजिटिव क्या होगा, आप बोल दोगे डू, ठीक है। लेकिन अगर मैं डू नॉट आपको बोल रही हूं तो उसका जो क्वेश्चन टैग, अगर डू के साथ कोई भी वर्ब लगा रही हूं तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट होगा। तो यानी अगर हमारे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, डोंट बनेगा। ऐसे ही डिड का क्या बनेगा, डिडेंट बनेगा। आर का क्या बनेगा, आरंट बनेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि हम लोग क्या गलती कर देते हैं, एम के साथ जो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो हम एमेंट बना देते हैं, जो कि गलत है। एम का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, आरंट ही बनेगा। क्या बनेगा, आरंट, यानी कि आर नॉट। इसका मतलब क्या है, आर नॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछे जाने वाला। हैव नॉट का क्या हो जाएगा, हैवेंट। वॉज नॉट का क्या होगा, वॉजेंट। शेल नॉट का क्या होगा, शांट। मतलब अगर मोडाल्स की भी बात कर रहे हैं ना, अगर सेंटेंस में हमको कोई मोडाल भी दे दे, क्योंकि आपको पता है मोडाल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब्स का काम करता है, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। क्योंकि मोडाल भी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। आपने अब तक अगर बेसिक वर्ब की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। एडवांस वर्ब की क्लास नहीं देखी है, आप उसको एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड नॉट, किस में चेंज होगा, कुडंट में। शुड नॉट किस में चेंज होगा, शुडेंट में। मतलब आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये एज इट इज ऐसे के ऐसे याद करने हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो जैसे ही आप इसको क्वेश्चन पे करेंगे, एरर पे करेंगे, इजीली आप उसको बना पाएंगे। बस इंपॉर्टेंट ये था, एम का क्या होता है, आरंट, ना कि एमेंट। बस ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मार्क आउट करके बता दिया। जैसे मे का क्या हो जाएगा, मेंट हो जाएगा। विल नॉट का क्या हो जाएगा, वॉन्ट। विल नॉट का क्या हो जाएगा, वॉन्ट। ये है इंपॉर्टेंट। मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा, मसंट। नीड नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, निडेंट। हैड नॉट का क्या हो जाएगा, हैडेंट। हैज नॉट का क्या हो जाएगा, हैजेंट। इज नॉट का क्या हो जाएगा, इजेंट। इज नॉट का क्या हो जाएगा, इजेंट। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सीधा मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए हैं क्योंकि इसके रूल सिर्फ 3 से 4 है। वो आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगी कि और रूल कैसे बनते हैं। लेकिन जो बेसिक है ना वो सब इन्हीं रूल पे, इन्हीं 4 रूल पे फोकस करना है और उन्हीं से हमको क्या करने हैं, अपने क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है शी वॉजेंट इन दी परेड। कहना क्या चाह रहा है कि वह कहाँ पे नहीं थी, परेड में नहीं थी। क्वेश्चन ने क्या कहा, वह कहाँ पे नहीं थी, परेड में नहीं थी। अब वो पूछना चाह रहे हैं क्या थी, क्या क्वेश्चन टैग देना चाह रहे हैं। तो देखिए वॉजेंट का मतलब क्या है, वॉजेंट का मतलब है वॉज और उसके साथ क्या लगा रहा है, नॉट। सेंटेंस क्या है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंस क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो हमें क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना। क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज एज इट इज, सेम टेंस में होना चाहिए, इसीलिए हमने सेम टेंस लगाया वॉज। और उसके बाद बात क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस में होना चाहिए, सेम प्रोनाउन में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज शी। क्या वो थी क्या, हमारा क्वेश्चन टैग आराम से बन गया। ये था हमारा इजीली क्वेश्चन टैग कि जो हम आसानी से बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही हैजंट गॉन टू द स्टोर येट, कि वह कहाँ पे नहीं गया था, स्टोर में अभी नहीं गया था। सेंटेंस फिर से क्या है, नेगेटिव है। हैज के साथ वो क्या लगा के दे रहा है, हैज नॉट लगा के दे रहा है। क्या लगा के दे रहा है, हैज नॉट। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। हमको क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और सेम टेंस चाहिए। तो सेम टेंस क्या है, यहां पे आ जाएगा हैज, और नॉट हम लगा नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। सेम प्रोनाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज ही, और पीछे क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया क्या, क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जू इजंट क्लोज्ड, द जू इजंट क्लोज। फिर से सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। और कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है इसके साथ क्या दे रहा है, नॉट। इसके साथ क्या दे रहा है, नॉट। सेंटेंस फिर से क्या है, नेगेटिव। हमें को क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेम टेंस इज आ गया। और जू क्या है, नेगेटिव, नॉन लिविंग थिंग है। जू क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज इट। क्योंकि आपको पता है कि ही और शी हम पर्सन के लिए लगाते हैं। ही लगता है मेल के लिए यानी बॉय के लिए, और शी लगता है फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए। और इट किसके लिए लगता है, एनिमल के लिए भी लगता है, और किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट ही हम लगाते हैं। तो हमारा बन गया ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। बस देखिए मैंने आपको फिर बताया 4 रूल पे ही खेलना है। पहला, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
दूसरी चीज हमको सेम टेंस चाहिए, सेम टेंस। अगर इस की बात कर रहा है तो इजी लगाएंगे, हैज की बात कर रहा है हैज ही लगाएंगे, वॉज की बात कर रहा है वॉज ही लगाएंगे, वर की बात कर रहा है वर ही लगाएंगे। और जिस भी प्रोनाउन, मतलब हमको चाहिए क्या, प्रोनाउन, ही शी इट आई वी यू दे, ये वाले प्रोनाउन को हम यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट हमको क्या दे रहा है। अगर बॉय की बात कर रहा है तो ही लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई शी की जगह लड़की का नाम होता, क्या होता, मान लो सीता दे देता वो, तब भी हम सीता नहीं लगाते, हमें उसका प्रोनाउन बनाना पड़ता। और वो प्रोनाउन क्या है, लड़की के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाते हैं, शी लगाते हैं। अगर किसी लड़के का नाम दे देता, यहाँ पे दे देता राम, और राम क्या है, एक लड़के का नाम है, तो हमें प्रोनाउन चाहिए सब्जेक्टिव केस में, तो हमको यहाँ पे राम की जगह पे क्या करना पड़ता, ही करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉम एंड डैड वरंट इन दी कार, कि मॉम एंड डैड वरंट इन दी कार, कि मॉम उसके मम्मी और मतलब मम्मी और पापा कहाँ पे नहीं थे, कार में नहीं थे। सेंटेंस फिर से क्या दे रहा है, वर के साथ नॉट, नेगेटिव सेंस दे रहा है। हमको क्वेश्चन टैग किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर और वर्क। और हम पूछते हैं ना कि क्या थे क्या, वो वाला क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर दे। हमने इट क्यों नहीं लगाया, इट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मॉम और डैड क्या है, एंड से जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ा जाता है तो वो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल। ये मैंने आपका एक और रूल याद करा दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और साथ ही साथ ये पर्सन की बात कर रहा है, लिविंग थिंग की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, दे लगाया, ना कि इट लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सारा इज एट दी पार्क, सारा कहाँ पे है, पार्क में है। फिर यहाँ पे सारा क्या है, लड़की है, और हमारा टेंस क्या चल रहा है, टेंस चल रहा है इज में चल रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। अब की बार उसने सेंटेंस हमें पॉजिटिव दे दिया, लेकिन हमको क्वेश्चन टैग किस में चाहिए, नेगेटिव में। हम इज नॉट नहीं लगाएंगे, उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन बनेगा वो बनेगा इजंट, क्या बनेगा, इजंट। ऐसे ही वॉज का वॉजंट, नीड का निडेंट, ठीक है, विल का वॉन्ट, शेल का शांट, ठीक है, डू का डज, डू नॉट का क्या बनेगा, डोंट, डज नॉट का क्या बनेगा, डजंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इजंट। और सारा क्या है, एक लड़की है, तो हम सारा नहीं लिख सकते, हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग इज इन दी बेडरूम, जो कुत्ता है वो कहाँ पे है, बेडरूम में है। फिर हम पूछेंगे क्या है, क्या सेंटेंस क्या है, फिर से पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है, फिर से पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, और सेम टेंस में चाहिए, किस में चाहिए, सेम टेंस में, क्या हो जाएगा, इजंट। अब की बार हम दे नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे के बारे में प्रोनाउन में काफ़ी बार बताया। अब तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं कि इट जो होता है इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगता है और एनिमल्स के लिए भी लगता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ना कि दे। तो ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन टैग। तो ये है बिल्कुल क्वेश्चन टैग का बेसिक, बिल्कुल क्या है, बेसिक। एक चीज और मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, वो क्वेश्चन पूछता है, ये तो हम फिर भी याद कर लेते क्योंकि ये रटा रटाया ज्ञान है, कि नॉट है तो चलो हैज नॉट हो जाए, हैजंट हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, ठीक है, वॉन्ट हो जाएगा, शैंट हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा। लेकिन वो पूछता है क्या, देखिए अगर हमको प्रेजेंट टेंस की वो बात कर दे, क्या दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या दे दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेंटेंस पढ़ के हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही इसमें से, और लेकिन हमको दिखाई दे रहा है वर्ब फॉर्म, तो वो देखिए हमेशा किस में चेंज होगा, या तो डू में या तो डज में, ये हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तब तो हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और डिपेंड भी करता है सेंटेंस पे। इफ अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। और अगर हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इन्हीं 4 रूल्स को अच्छे से फोकस करना है। तो ये प्रेजेंट की बात पूछ लेता है। दूसरा रूल इसमें ये पूछ लेता है पास्ट की। अब पास्ट टेंस की खासियत क्या है, V2 फॉर्म। क्या है, V2 फॉर्म। मैंने आपको बताया V2 फॉर्म जो होती है वो हमेशा अकेले आती है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो V2 फॉर्म जैसे मान लो प्ले, प्लेड, प्लेड हो गया। अगर वो सेंटेंस में प्लेड की बात कर रहा है, अगर सेंटेंस में किसकी बात कर रहा है, प्लेड की बात कर रहा है,
और उसने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, तो हमको जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो क्या मिलेगी, हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड। तो मतलब अगर सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है तो डिड लगाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव की बात कर देता तब हम यहाँ पे क्या कर देते, डिडेंट कर देते, क्योंकि जो डिड है वो किसकी मतलब पास्ट के इनडेफिनेट फॉर्म में मिल जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिया कि जब हमको हेल्पिंग वर्ब समझ में ना आए सेंटेंस में कहाँ पे है, तो आप अपना टेंस पहचान लीजिए। इन दो टेंस पे वो मोस्टली क्वेश्चंस दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लगाए क्या। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल कहता है इनडेफिनेट प्रोनाउन से। किससे, इनडेफिनेट प्रोनाउन पे। अब देखिए सारा खेल सब्जेक्ट का है, आपको हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करनी आ गई कि अगर इसमें किसी जिस भी टेंस में सेंटेंस में बात हो रही है उसी टेंस में हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन टैग लगाएंगे। लेकिन मोस्टली हम सब्जेक्ट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो लड़की के बारे में बात करें तो हम शी लगा देंगे, लड़के के बारे में बात करें तो हम ही लगा देंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो हम इट लगा देंगे। एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए यानी प्रोनाउन आ गए या नाम आ गए तो हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। लेकिन वो कभी कभी सब्जेक्ट में क्या दे देता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सब क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। आपको याद होगा एवरीवन, ईच वन, नो वन, ठीक है, समबडी, एनीबडी, मतलब बडी वाले शब्द, वन वाले शब्द और थिंग वाले शब्द ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, सिंगुलर। आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन क्वेश्चन टैग में ऐसे नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे दे और कोमा लगा के पूछ रहा है कि क्वेश्चन टैग बताइए, तब ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल। मतलब क्वेश्चन टैग में ये हमेशा क्या होंगे, बहुवचन, यानी कि क्या होंगे, प्लूरल। और इनको प्लूरल बनाने के लिए जब भी आपको सब्जेक्ट में ये दिख जाए, अब हम एवरीवन तो लगा नहीं सकते अपने क्वेश्चन टैग में, हमको क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा। मतलब अगर क्या आ जाए, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, ईच वन, ये वाले वर्ड आ जाए तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। लेकिन अगर आ जाए एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है, एनीथिंग, यानी थिंग वाले वर्ड, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ एवरीथिंग इज फाइन, तो आगे क्या मैं बोलूंगी, इजंट इट। क्या बोलूंगी, इजंट इट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, और सेम टेंस चाहिए। इसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, इजंट। और एवरीथिंग की बात कर रहे हैं तो मैं क्या लगाऊंगी, इट, ना कि दे। क्योंकि एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये किसको दिखाते हैं भाई, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाते हैं। लेकिन ये देखिए एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो, जैसे मैं कहूँ कि सब में बांट दीजिए ये चीज़, एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, सब में बांट दीजिए, एवरीवन, ईच वन, तो ये क्या पर्सन की बात कर देता है। इसीलिए यहाँ पे हम जो अपना सब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन हैज़ कम, अब हैवेंट दे आएगा या हैज दे आएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, फिर से एवरीवन आ गए, वो वाले वर्ड जो अभी हमने पढ़ा, एवरीवन, नो वन, ईच वन, समवन, ये वाले वर्ड, एवरीवन आ गया। सेम टेंस हमको चाहिए, क्या चाहिए, सेम टेंस। लेकिन अभी मैंने आपको मेंशन किया कि ये रूल है एक्सेप्शनल, कि ये क्वेश्चन टैग में सिंगुलर कभी नहीं होते, क्या होते हैं, प्लूरल। तो हम हैज़ नहीं लगा सकते, हमको क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। और हैव के साथ भी क्या, नेगेटिव, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये चीज़ हमको मिल गई हैवेंट, और हैवेंट के साथ हमको लगाना क्या है, दे। तो सही चीज़ क्या हो जाएगी, हैवेंट दे, ना कि हैज़ दे, क्योंकि बस एक्सेप्शनल केस है ये क्वेश्चन टैग में। लेकिन अगर ये रूल पूछता है प्रोनाउन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, नाउन से, तब ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। अपने साथ पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर लेंगे और अपने साथ जो वर्ब है वो भी क्या लेंगे, सिंगुलर। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये एक्सेप्शनल केस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। अब देख लो फिर से सेंटेंस क्या कह रहा है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। अब देखिए जो वर्ड है ना नन, आपको याद होगा जब मैं इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो खुद में ही नेगेटिव सेंस देते हैं, तो उसके साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। उससे क्या बन जाता है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाता है। जब वो यहाँ पे नन कह रहा है, कोई नहीं, नन यानी नेगेटिव सेंस, क्या मैं अपना क्वेश्चन टैग नेगेटिव ले सकती हूँ, नहीं ले सकती ना। पहला ही रूल कहता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेंटेंस सेंस ही क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और अब देखिए नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स, क्या दे दिया इसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ई एस, क्या दे दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। कोई हेल्पिंग वर्ब दी नहीं दी, अब हम कंफ्यूज है हेल्पिंग वर्ब क्या ले। और हेल्पिंग वर्ब अगर हमको नहीं पता भाई कि क्या ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस में आती है, प्रेजेंट में। और मैंने आपको बताया उसके साथ हम हमेशा क्या लेंगे, हम हमेशा लेंगे क्या, डू और डज। हमेशा क्या लेंगे, डू और डज। हमेशा क्या लेंगे, डू और डज। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि वर्ड क्या है, नन। जब भी नन आ जाए, नोबडी आ जाए, नथिंग आ जाए, हमेशा सेंस क्या देते हैं, नेगेटिव। और हमको उसके लिए क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। लेकिन उसने सब्जेक्ट हमको क्या दिया, योर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड्स, जो कि क्या है, प्लूरल। जो कि क्या है, प्लूरल। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू दे, क्योंकि दे अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल, ना कि सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, डज ही नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि सभी क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं। कैन क्या है, मोडाल, जो दिखाता क्या है, एबिलिटी को दिखाता है, यानी योग्यता को दिखाता है। जैसे मैं कहूँ आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपनी एबिलिटी शो कर रही हूँ कि मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंग्लिश में बोल सकती हूँ। ये क्या है, मेरी एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता को दिखाता है। तो ये क्या है, मोडाल। अगर मोडाल में भी, क्योंकि मोडाल क्या करता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। तो अगर सेंटेंस में क्या है, मोडाल है, तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी क्या होना चाहिए, सेम मोडाल ही होना चाहिए, सेम टेंस ही होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन जब भी आ जाए एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, तब जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन टैग का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए। लेकिन अगर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग यानी थिंग वाले वर्ड आ जाए, तब हम जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो हमेशा क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कांट दे होना चाहिए था, ना कि कैन ही, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। सीधा सीधा हमको क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कांट दे होना चाहिए था। तो ये थी आज हमारी क्वेश्चन टैग की क्लास, जिसमें आज हमने क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल पढ़े। क्या कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा, सेम टेंस में होना चाहिए। सेंटेंस जिस टेंस की बात कर रहा है उसी टेंस में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोनाउन में होना चाहिए। फिर हमने सेकंड रूल एक्सेप्शनल में पढ़ लिया, बड़ी वाले शब्द जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। लेकिन एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये वाले वर्ड हो जाए तब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। और साथ ही साथ हमें उस वर्ड को भी ध्यान रखना है, जो नेगेटिव वर्ड अगर दिखा रहा है तब भी हम अपना जो क्वेश्चन टैग जो है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये नहीं कि हमको सेंस समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम नेगेटिव ले लेंगे, नहीं, सेंस समझिए उस वर्ड का, अगर वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। आज की क्लास इतनी ही, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग के कुछ और नए इंपॉर्टेंट रूल के साथ, जो कि रहेगी आपकी नेक्स्ट क्लास। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।